हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और हमें जैसे पता है कि नंबर सिस्टम में डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं जिनकी यूसेज क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। बट जो हम सीरीज़ ऑफ वीडियोस में कवर करेंगे उसमें हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स कन्वर्जन सीखेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे, आर और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, बीसीडी कोड, ऐसे ही उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड और हैमिंग कोड के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक जो हम सबको कीबोर्ड में नज़र आता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता है 0 to 9, वो अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। सो किस तरह से जो भी हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो कैसे कन्वर्ट होता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो उसके लिए हमें कन्वर्जन पता होनी चाहिए। हम लोग इन सीरीज ऑफ वीडियोस में बेसिकली 4 तरह के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे बाइनरी, ऐसे ही डेसिमल हमें जैसे पता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है जिसमें इनिशियली डिजिट्स थी 1 से लेकर 9 तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंक्लूड हो गया 0 जो आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया। बाइनरी नंबर सिस्टम को डिस्कवर किया अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया गॉटफ्रिड लेबनिज ने इन अराउंड ईयर बिगनिंग ऑफ 17th, नॉट एग्जैक्टली बिगनिंग बट थोड़ा सा लेट ऑफ 17th सेंचुरी आप बोल सकते हैं। देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है इनको डिस्कवर किया था नाइस्टॉर्म ने अराउंड 1859 के आसपास। एंड हम लोग अगर आप पूछें कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो यूज़ क्यों होता है, तो हम बोलेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्योंकि देखिए हर नंबर सिस्टम की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम जब आप डेटा को स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी का जो एड्रेस है वो हम यूज़ करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल से। इसी तरह से अगर आप बहुत सारे कलर्स देखते हैं ना अपनी स्क्रीन पे, अपने आप कोई वेबसाइट या वेब पेज खोलते हैं तो आपको अभी भी जैसे आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये कलर्स कैसे आते हैं? बिकॉज बेसिकली तो 3 कलर्स होते हैं, RGB। तो वो RGB के कॉम्बिनेशन अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग कलर्स विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम के थ्रू ही आते हैं। और फाइनली हम पढ़ेंगे ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसको डिस्कवर किया था जेम्स एंडरसन ने इन द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो अगर आप पूछेंगे वो यूज़ किस किस लिए होता है, तो हम बोलेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है यूज़ यूनिक्स की जो आपकी कुछ कमांड्स होते हैं जिसमें आप फाइल राइट्स देते हैं, रीड राइट की और एग्जीक्यूट करने की। तो बेसिकली आज की डेट में ऑक्टल नंबर सिस्टम पहले बहुत यूज़ होता था, आज की डेट में ऑक्टल नंबर सिस्टम बेसिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फाइल परमिशंस में हम एक चीज़ देखेंगे तो कि जो हमारा यूनिक्स का सिस्टम है, यूनिक्स सिस्टम में ना क्या होता है कि पहले जो CPU आते थे वो 26 और 36 बिट्स के आते थे, आज की डेट में 32 और 64 बिट्स के आते हैं। तो पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज़ होता था, लेकिन आज की डेट में जो है ये सिस्टम यूज़ नहीं होता है। इसलिए सिर्फ फाइल परमिशन के लिए आप समझ लीजिए कि हमारा जो यूसेज है वो होता है आज की डेट में ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो वील एक्चुअली ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अलग अलग नंबर सिस्टम जो हैं उनमें अब बेसिकली कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो जब आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कुछ कन्वर्जन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, इज़ दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास बेसिक नंबर सिस्टम्स क्या है। पहला है बाइनरी, क्योंकि इसके अंदर डिजिट्स 0 और 1 है इसीलिए 2 डिजिट्स हैं। हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उस नंबर सिस्टम में। सो क्योंकि इसमें 2 हैं तो इसीलिए इसका बेस हुआ 2। जो दूसरा नंबर सिस्टम है जो हम लोग बहुत कन्वीनियंटली यूज़ करते हैं वो है डेसिमल। डेसिमल में हमारे डिजिट्स होते हैं 0 से 9। सो 1 से लेकर 9 तक मतलब 9 डिजिट्स, 0 उसमें और ऐड कर दिया तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन गए, जिसको आर्यभट्टा ने 0 को एज यू नो डिस्कवर किया था। अब आते हैं हमारे ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में
कम यूज़ होते हैं, यूनिक्स की फाइल परमिशन के लिए होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारी 8, इसीलिए वील गोना हैव द बेस 8। तीसरा है जो हेक्साडेसिमल है, उसमें हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स हैं, हमारे पास 0 से लेकर 9 मतलब 10 हो गए। उसके बाद एक्चुअली में 10 रिप्रेजेंट होता है कैपिटल ए से, 11 होता है बी से, 12 होता है सी से, 13 होता है डी से, 14 होता है ई से, एंड फाइनली 15 होता है एफ से। सो इसीलिए हमारा जो हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम है इसका बेस होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 16 है। सो सबसे पहले हम पहला मेथड सीखेंगे। देखिए आसान तरीका हमेशा कन्वीनियंट ये नहीं होता है कि हमें कोई चीज़ को मगअप करना है, हमें पहली बात तो चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और दूसरी बात तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको आगे हमेशा याद रहे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो डेसिमल मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो डेसिमल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में। सो इफ़ आई हैव अ डेसिमल नंबर सिस्टम विद द बेस 10, तो हम फटाफट से ये सीखेंगे कि मैं तीनों में कैसे कन्वर्ट। देखिए तीनों केसेस में मतलब डेसिमल को अगर आपको किसी में भी कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है, ऑक्टल में करना है, हेक्सा में करना है, तो आप डेसिमल को सिंपली जस्ट डिवाइड करेंगे by the base, okay, of that number। इसका मतलब है कि अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ओके, सो तो मैं इसका बेस क्या होता है, इसका बेस है 2। सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 38। सो 38 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो कैसे करेंगे, बाइनरी का बेस कितना हुआ 2। सो अब आप डिवाइड करेंगे और साथ साथ रिमाइंडर को नोट करते रहेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना आया 0, तो आप नोट करते रहेंगे यहाँ पे रिमाइंडर। इसी तरह से 2 9 ज़ा 18 एंड द रिमाइंडर इज 1। देन वी हैव 2 4 ज़ा 8 एंड द रिमाइंडर इज 1। देन वी हैव 2 2 ज़ा 4 and the remainder is 0, and finally 2 1s are 2, the remainder is 0, and finally यहाँ पर ये 1 ऐसे आ गया। नाउ जब आप अब रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी के अंदर इसको, सो आप याद रखेंगे कि इसकी मैं एरो बना दूं ज़रा ठीक से, yeah, that's it. So this is the arrow. Now I can say that 38 with the base 10 is equal to 1। अब देखिए जब आप इसको कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने रिमाइंडर तो नोट किया, लेकिन मैंने एरो क्यों बनाया, क्योंकि जब आप नंबर में फॉर्म करेंगे तो डायरेक्शन नीचे से ऊपर तक आएगी। सो योर आंसर विल बी 1 0 0 1 1 0 टू द बेस 2। है ना, बहुत सिंपल। सो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डिवाइड किया। ओके, ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस बार देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने क्या किया। ऑक्टल, क्योंकि अब हमें ऑक्टल में करना है जिसका बेस 8 है, सो हम 38 को ही लेंगे। और 38 को मैंने आपको क्या समझाया था, डेसिमल, कोई भी डेसिमल नंबर अगर हमें यूज़ करना है और उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस नंबर सिस्टम का बेस लेंगे और डिवाइड करेंगे। 4 8 ज़ा 32, ओके, एंड बिकॉज 5 8 ज़ा 40 होता है, तो 4 8 ज़ा 32, ओके, 32 एंड माइनस 38, सो योर रिमाइंडर इज 6। एंड अब 8 से दोबारा फर्दर तो डिवाइड नहीं हो सकता है ना 4, बिकॉज 4 छोटा है 8 से, सो 4 कहाँ आ गया, नीचे। और जैसे मैंने आपको बताया हमारा आंसर क्या हो गया, देखिए कितना सिंपल है। सो 38 टू द बेस 10 को अगर हमें सेकेंड नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आंसर हो गया 46 टू द बेस ऑफ 8। ओके, सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब यही चीज़ अगर हम
38 के साथ हम हेक्सा की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो तीसरी चीज़ हमारी क्या हो गई, हेक्सा। हेक्सा में बेस क्या है हेक्सा के लिए, हमें पता है कि हेक्साडेसिमल का जो बेस है दैट इज 16। ऑलराइट, तो 16 लेंगे हम लोग, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 2 ज़ा 32, 32 माइनस 8 कितना हो गया, 6 हो गया ना, और ये 2 आ गया यहाँ पे, and therefore your answer is 26. So my answer in this case will be, if it is 38 to the base of 10, it is equivalent to, what is the next number that I have? My answer is 26 to the base of 16. So देखिए, पहला मेथड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को तीनों में से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप उसकी बेस लेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे और रिमाइंडर को नीचे से ऊपर तक अरेंज कर दीजिए। ओके, सो ये वाला पार्ट अब हम नेक्स्ट इसको एक बार क्विक रिविजन भी कर लेते हैं। सो डेसिमल को अगर हमें बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में करना है तो हमें क्या करना है, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 2 से, ऑक्टल में करना है तो 8 से, हेक्सा में करना है तो 16 से, और रिमाइंडर हम लेते रहेंगे एंड रिमाइंडर को नीचे से लेके ऊपर तक वी विल फॉर्म द नंबर। सो इट्स आई थिंक वेरी वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। सो क्विकली एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा डेसिमल नंबर है, 25 को अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में तो हमने लिया तो हमारा आंसर 2 आ गया, रिमाइंडर इज 1, 2 6 12, रिमाइंडर इज 0, 2 3 6, रिमाइंडर इज 0, 2 1 2, रिमाइंडर इज 1, एंड इस 1 को हमने नीचे ले लिया। अब मैंने डायरेक्शन आपको क्या बताई थी, नीचे से ऊपर तक, एंड हेंस दैट्स माय आंसर। नाउ लेट्स सी क्विकली एग्जाम्पल फॉर डेसिमल टू ऑक्टल। सो यू टेक 155, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए रिमाइंडर के बारे में। सो 8 1 8, and then whatever is that is 7 is the remainder, 75, 8 9 is 72, and that's minus 75, my remainder is 3, 8 2 is 16, 3 2, and hence your answer is 233. लेट्स क्विकली डू फॉर हेक्साडेसिमल। देखिए हेक्साडेसिमल में क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर ज़रूरी नहीं है कि 0 से 9 डिजिट तक आए, 10 11 12 भी आ सकता है, तो हमें इसीलिए वो एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। सो 525 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 ज़ा 48 होगा, and then 45, 16 2 32, so remainder is 13। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर हम 13 के बारे में बात करते हैं तो आपको ये मैंने टेबल अभी बताया ना ये वाली पार्ट में, ठीक है। सो 10 का मतलब है हमारा A, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13। सो यहाँ पर जहाँ जहाँ आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि 13 आया है रिमाइंडर तो उसके अकॉर्डिंगली उसका कैरेक्टर वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल के अंदर। ओके, सो इसीलिए डी आया यहाँ पे। देन वी आर हैविंग 16 2 ज़ा 32, रिमाइंडर 0 है और 2 नीचे कैरी ओवर। सो हेंस द आंसर इन दिस केस इज 20D। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 155 को अगर हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर तो 16 9 ज़ा आपका आंसर आएगा, एंड देन अगेन यू आर लेफ्ट विद द रिमाइंडर 11 का रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 11 का रिप्रेजेंटेशन B है। ओके, सो 11 का रिप्रेजेंटेशन B है, इसीलिए आप यहाँ पर B लिखेंगे एंड नीचे 9 रिमाइंडर आया आपका, एंड देयरफॉर योर आंसर दैट इज 155 टू द बेस ऑफ 10 इज सेम एज 9B टू द बेस ऑफ 16। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम दूसरी चीज़ करते हैं जिसमें अब हम ये सीखेंगे कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये भी उतना ही आसान है और हम एग्जाम्पल्स वही पीछे वाले ही लेंगे। सो अगर हम इसी में आ जाएं और इसी को हम चेक करते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। सो व्हाट वी एग्जैक्टली सपोज टू बी डूइंग इज, अब मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास एक बाइनरी कोड है, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। सो इसका बेस 2 है,
इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तीनों का मेथड देखिए सेम है, इसीलिए मैं तीनों को इकट्ठे कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सॉल्व करने में। दिस इज हेक्साडेसिमल, सो हेक्साडेसिमल का बेस है 16। अब इन तीनों को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सेम मेथड, जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्सा किया था, अब ऐसे ही हम सीख रहे हैं कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत आसान है। अब जैसे मेरे पास नंबर आया था, सपोज इट वाज 10101, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास एक नंबर है विच इज़ अ बाइनरी नंबर। देखिए किसी भी नंबर सिस्टम में आपको पता है मैथ्स में आपकी हर डिजिट की एक प्लेस होती है, यूनिट प्लेस, और यूनिट्स प्लेस कौन सी हो गई? ये हो गई 0, ये हो गई वंस प्लेस, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। सो सबसे पहले आप डिजिट्स की प्लेस ले लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड देन जस्ट डू नथिंग। अब ये बेस लीजिए और बेस की पावर यहाँ पे यूज करिए। सो 2 to the power of 5 is, because this is the base, so इसकी वैल्यू क्या है? 1, so this has to be multiplied with 1, plus next one is 2 to the power of 4, multiply with 1, then plus 2 to the power of 3, multiply with 0, then we have plus 2 to the power of 2 getting multiplied with 1, plus 2 to the power of 1 getting multiplied with 0, plus 2 to the power of 0 multiplied with 1. So अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो यहीं कट गया, ये भी यहीं कट गया, तो हमारा ये 2 to the power of 0 कितना होता है? 1 होता है ना, तो 1 into 1 plus here, plus 2 to the 4, then 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, okay, 16, and finally 16 to the 32. सो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया। व्हाट इज़ द आंसर? सो अगर हम 16 + 4 करें तो 20 होता है, 20 + 32 विल बी 52, 52 + 1 इज़ 53, है ना आसान बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम ऑक्टल नंबर की बात करें, सपोज मैंने ऑक्टल नंबर की बात करी है, इसको पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा जो नंबर था 1 1 0 1 0 1 का अगर बेस 2 है, सो उसका डेसिमल नंबर क्या हो गया? 53, ओके, 53 टू द बेस ऑफ 10। अब ऐसे ही अगर हम ऑक्टल नंबर की बात करते हैं तो ऑक्टल नंबर में सेम नंबर अगर हम सपोज लेते हैं 35 लेते हैं, फॉर एग्जांपल 35, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम है। फिफ्थ इज एट यूनिट प्लेस 0 एंड दिस इज एट प्लेस 1, ठीक है, तो ये इनकी पोजिशंस हो गई ऑफ दीज 2 डिजिट्स 3 and 5। सो आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? बहुत आसान है ना, बेस लेंगे आप, दैट मीन्स 8 to the power of 1 multiply with 3 plus 8 to the power of 0 multiply with 5, and hence your answer is 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. 8 to the power of 0, anything to the power of 0 is 1, multiply with 5, and hence my answer is 29. Okay, so in the second case, if I just have to, मैं एक line draw कर लेती हूँ यहाँ पे। So here if I just have to write, my answer will be 35 to the base of 8 is same as 29 to the base of 10. Okay, so that part is pretty simple. बिल्कुल देखिए सेम तरीका ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा, मैं आपको अगर आपको दिखाऊंगी तो एग्जाम्पल, सपोज मैंने नंबर लिया है AB, ठीक है, यहाँ गया 0, यहाँ गया 1, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? A है और B है। A का मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था? नंबर इज 10, सो इट मीन्स 16 to the power of 1 multiply with 10 plus
16 to the power of 0 is multiplied with b की वैल्यू क्या होती है 11. Hence my answer is 160 plus 11, and hence the answer is 100 and you can say 71. ठीक है. So my answer is that if I'm having a hexadecimal number, that is a b to the base of 16, then its equivalent decimal number is 171. Okay, so 171 to the base of 10. ठीक है ना, आसान है बिल्कुल. देखिए हमने वही चीज़ करी है. The only thing that we have made a change right over there is हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम लगाया है. इसमें पिछले केस में हमने डिवाइड किया था, इस वाले केस में हम उनकी प्लेस लेकर, उनकी पोजीशन लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से. और देखिए तीनों में सेम मेथडोलॉजी है. अगर हमें बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल में करना है या डेसिमल को, तो तीनों केसेस में हम सेम मेथड यूज़ करते हैं. सो सेम चीज़ देखिए हमने करी. अब एक क्विक इसकी रिविजन एग्जांपल्स के थ्रू कर लेते हैं. बाइनरी नंबर है, पोजीशंस मैंने आपको जैसे बताई थी वैसे ही पोजीशंस हैं. सो 2 to the power of 4 into 1, 2 to the power of 3 into 1, 0 and so on. So my answer will be 26 in this case. आपको सिंपल ऐड करना है and you will going to get the answer. Next is, so this is the way you supposed to be representing. आप लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे with the base, नहीं तो पता नहीं लगेगा कौन सा नंबर है. अगर अब हमें करना है ऑक्टल के अंदर, जैसे ऑक्टल टू डेसिमल है, ऑक्टल में हमारे पास नंबर है और हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे. ये नंबर है एंड फाइनली वील गोना यूज़ देयर पोजिशन, और इसके अंदर उसका बेस लेंगे 8 to the power of 4 मल्टीप्लाई विथ 3. अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो ये मैंने जब बनाया एग्जाम्पल लिया ये वाला, तो इसमें ऑलरेडी ऑब्वियसली मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया था, बिकॉज मुझे नहीं पता व्हाट इज़ 8 to the power of 4, तो वो कैलकुलेट करने के लिए मेरे लिए आसान हो गया. इसलिए मैंने एग्जाम्पल देते समय थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल लिया आपके सामने, ताकि आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे. सो जब कैलकुलेटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए आप देख लीजिए कि अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है हमारे पास, तो ऑक्टल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. ओके, देन वी हैव हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल का भी सेम एग्जाम्पल हमने लिया था, छोटा एग्जाम्पल लिया था मैंने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि क्लैरिटी पूरी तरह से हो जाए. अब जैसे मैंने आपको बताया था, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है 11, ए का मतलब होता है 10. सो 16 to the power of 3 into 11, ऐसे ही 16 to the power of 2 into 9, 16 to the power of 10 into 8, 16 to the power of 0 into 0. Hence your answer is this one. So जब आप हेक्सा नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ना कि कितना बड़ा नंबर आ जाता है, क्योंकि हेक्सा डेसिमल में होते ही टोटल आपकी जो डिजिट्स हैं होती हैं 16, और आपकी डेसिमल में आपकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती हैं वो 10 होती हैं. So I hope this part is clear to you. Now we're going to learn कि अगर हमारे को बाइनरी को ऑक्टल में करना है तो हम क्या करेंगे. तो हम एक चीज़ का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं बेस कन्वर्जन टेबल. तो बेस कन्वर्जन टेबल बनाना देखिए आसान है, और ये मैंने आपको अभी दिखा रखा है स्क्रीन पे कि हम बेस कन्वर्जन टेबल हम बेसिकली इसको किस तरह से बनाते हैं. इट्स अ सिंपल वे ऑफ डूइंग इट, जो मैं आपको भी क्विकली बता देती हूँ. सो इसको पहले हम हटा देते हैं. देखिए बेस कन्वर्जन, जब भी हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अभी तक तो हम डेसिमल की बात कर रहे थे ना, अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी. सॉरी, या सो इफ आई हैव टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू ऑक्टल, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि पहले ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे फिर डेसिमल को. तो ये इसका बहुत आसान और छोटा तरीका है कन्वर्ट करने का, बाइनरी टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा. तो बाइनरी का बेस 2 है, डेसिमल का बेस 10 है, तो हमें बेस कन्वर्जन टेबल देखिए कितना आसान होता है, क्योंकि 2 to the power के हिसाब से हमारा डिजिट्स बनते हैं. तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ. देखिए 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3 एंड 2 to the power of 4. मैं ये सिर्फ आपको कुछ डिजिट्स का एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप
क्विकली निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है तो आपको उसका रिप्रेजेंटेशन इनटू बाइनरी आपको कैसे करना है। ये क्विक मेथड है। तो आप क्योंकि 2 का बेस है तो ये 2 to the power of 0 is 1, then 2, then 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16। तो एक छोटा सा नंबर, अगर सपोज मुझे कोई कहे कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ नंबर 5, 5 इज अ डेसिमल नंबर, तो 5 किस किस को मिलके बनता है, 4 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, बाकी जगह आ जाएगा 0। हो गया ना सिंपल। दोबारा से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने आपको बोला 15 बताइए मुझे 15 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो 15 कैसे हो गया, 15 हो गया हमारा 8 एंड +2 10 +4 +1, दैट मीन्स 8 + 4 12, 12 + 2 13 14 +1 15, तो यहाँ हो गया 0। देखिए ये इतना आसान तरीका। सपोज मैंने आपको बोला मुझे बताइए कि रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर अ डेसिमल नंबर विच इज़ 7 क्या है, तो 7 किस किस से मिलके बनता है, 4 + 2 + 1, 4 5 6 7, सो 1 1 1 एंड द आंसर इज 0 0। अब मैंने अगर आपको बोला मुझे 10 की रिप्रेजेंटेशन बताइए, तो अब आप क्या करेंगे, 8 + 2 करेंगे। सो 8 + 2 का मतलब होता है यहाँ पर आ गया 1, 2 की पोजीशन पे आ गया 1, यहाँ आया 0, यहाँ आया 0 और हो गई रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक आसान तरीका है डेसिमल नंबर को। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नंबर है तो फिर आपको उसके आगे जाना पड़ेगा, जैसे 2 to the power of 4 is 16, 2 to the power of 5 is 32, then 64 एंड सो ऑन। ओके, सो वो लंबा नंबर हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट तरीका है आपको पता लगाने का कि अब इसी तरीके से अगर अब आपको टेबल, मैंने आपको ये इसलिए सिखाया क्योंकि अब जो मैं बेस कन्वर्जन टेबल बनाऊंगी वो आपको समझ में आ जाएगी। तो वैसे उसका तरीका आसान होता है। हम ऑक्टल नंबर के अंदर every octal number is actually a combination you can say of 3 bits। okay, सो क्योंकि 3 बिट्स है तो आप याद रखेंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से, बिकॉज कोई भी नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो ऑल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा ये पैटर्न सीक्वेंस के हिसाब से बनता है। सो दिस इज 0 0, देन यहाँ पे लिखिए 2 बार 1, फिर से 2 बार 0, ऐसे ही 2 बार 1। अब आता है 4, 2 का डबल कितना हुआ, 4 टाइम्स। सो 4 टाइम्स 0, जैसे हम पैटर्न में चल रहे थे ना, 2 to the power of 0, तो ऑल्टरनेट 2 to the power of 1, दैट मीन्स 2 बार 2 to the power of 2 इज 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1। तो बस अगर अब आप इसका कन्वर्जन करेंगे तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये है 1, ये है 2 और ये है 4। सो यहाँ सब 0 है तो ये रिप्रेजेंटेशन कौन से डेसिमल नंबर की हो गई, 0 की। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई 1 की। अब यहाँ सिर्फ 2 पे 1 है तो ये हो गई 2 की। यहाँ 2 + 1 है तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो गई 3 की। यहाँ हो गई 4 की। 4 + 1 विल बिकम 5, 4 + 2 विल बिकम 6 एंड 4 + 2 + 1 विल बिकम 7। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया है कि ये टेबल कैसे बना। अब बहुत ही आसान तरीका है। सपोज मेरे पास नंबर है 7 3 5। ओके, 7 3 5। सो 7 3 5 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो बहुत आसान है। 7 लीजिए, 7 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 111, सो 1 1 1। 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 1 1, सो 1 0 1 1। ऐसे ही 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 0 1, सो 1 0 1। हो गया खत्म, है ना, कितना आसान। सो इजी कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। ऐसे ही आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास नंबर है 1 0 1 0 1 1 0 1। ओके, सो अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो आप प्लीज़ वो गलती नहीं करेंगे, राइट से नहीं चलेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट से नहीं चलेंगे, सॉरी, राइट से चलेंगे। सो राइट से डायरेक्शन हमेशा ऐसे रहेगी, राइट टू लेफ्ट। और क्योंकि देखिए बहुत आसान सी बात है ना, अगर मेरे पास एक नंबर 5 है और मैं 5 के आगे 0 लगा देती हूँ तो नंबर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास नंबर 5 है और उससे पहले 0 लगा देती हूँ तो मेरा नंबर हमेशा सेम रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें
यही चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्शन हमेशा राइट से लेफ्ट, बिकॉज ज़ीरो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि बाइनरी कन्वर्जन में 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, तीसरे ग्रुप में 2 ही डिजिट्स हैं, तीसरी डिजिट तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब आप टेबल देखिए और आंसर देखिए। 0 1 0 क्या हो गया? 0 1 0 is 2। 1 0 1 क्या हो गया? 1 0 1 is 5। 1 0 1 is क्या हो गया? 5। So my answer for this, that means the whole answer to the base 2 is equal to my answer to the base, okay, 8. So I hope this part is clear to all of you, and it's pretty simple also. सो बेस कन्वर्जन टेबल मैंने आपको बता दी, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं 3 का ग्रुप लूँगी तो 3 के ग्रुप में 5, फिर इसका आंसर 2, फिर इसका आंसर 3। अब क्योंकि एक नंबर बचा है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 2 0, सो 0 0 1 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1, एंड हेंस दिस इज द आंसर। सिमिलरली ऑक्टल टू बाइनरी में भी हम बेस कन्वर्जन टेबल ही लेंगे। नंबर हमारे पास 756 है, तो 7 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? 111। जैसे अब आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसे ही 5 का हमारा आंसर क्या हो गया? 101। ऐसे ही हमारे आंसर 6 का क्या हो गया? 6 is 110. So this is how you're actually able to get the answer in this particular format. So आप देखिए, इसमें मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि 8 का मतलब होता है 2 to the power of 3। 2 to the power of 3, इसलिए हमने 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन लिया। अब हम आते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखिए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर इट इज 16 बेस है, तो 16 बेस का मतलब क्या हो गया? 2 to the power of 4। इसका मतलब है कितनी बिट्स का कॉम्बिनेशन होगा फॉर एवरी डिजिट? वी गोना हैव 4 बिट्स दिस टाइम, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी कितनी है? 16 है ना। तो इसीलिए हम अब यही चीज़ याद रखेंगे कि अगर मैं ऑक्टल की बात करी थी तो हम 3 डिजिट्स की बात करते हैं। वाई? बिकॉज इसका बेस 8 है और 8 का मतलब होता है 2 to the power of 3। अब मैं इसको इरेज करूं या नहीं करूं? आई थिंक इसको इरेज नहीं करती मैं, इसी के नीचे, लेकिन टेबल नहीं बन पाएगा ना तो बच्चे, इसलिए मैं क्या करूंगी, इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हेक्सा की जब हम बात करते हैं तो टेबल थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर से 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। तो ये हो गई पहली लाइन 2 to the power of 0। फिर ये आ गई 2 to the power of 1, 2 zeros, 2 ones, 2 zeros, 2 ones। Again we're going to have 2 zeros, we're going to have 2 ones, फिर से हमारे पास 2 zeros आएंगे और 2 ones आएंगे। अब आएगा 4 zeros, 4 ones, ऐसे ही 4 zeros and 4 ones, and लास्ट में 8 zeros। So 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज यहाँ पर भी 111 आ रहा है देखिए, और यहाँ पर भी 111 आ रहा है, तो डिजिट्स तो डिफरेंट होंगी ना, तो यहाँ पर आएगा 8 ones, 5 6 7 8। सो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन है 0 का, ये रिप्रेजेंटेशन है 1 का, ये रिप्रेजेंटेशन है 2 का, 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 की जगह आप क्या लिखेंगे? A। 11 की जगह B, 12 C, 13 D, 14 E and 15 is F। सो माई आंसर इज़ वेरी सिंपल। जैसे हमने बाइनरी टू ऑक्टल किया था, ऐसे ही हम बाइनरी टू डेसिमल भी करेंगे, लेकिन पहले हम हेक्साडेसिमल। लेकिन अगर मैं आपको हेक्साडेसिमल का एग्जांपल पहले दे दूं, सो AB12 to the base of 16 is what to the base of binary। so A लीजिए, A का हमारा आंसर क्या हो गया? 1010 1010। B का आंसर क्या हो गया? 1011, सो 1011। 1 का आंसर क्या हो गया? 0001, सो 0001।
1 एंड फाइनली 2 का आंसर क्या हो गया 0 0 1 0 एंड हेंस माय आंसर इन दिस केस इज दिस वन. अब इसी का मेथड हम उल्टा ले लेते हैं 1 0 1 0 1 0. ठीक है. सो मैंने आपको क्या बताया था, राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग. छोटा नंबर लिया मैंने क्योंकि छोटे नंबर से ना कन्वीनियंट हो जाता है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो आप कितने का ग्रुप लेंगे इस बार, 3 का नहीं लेंगे, 4 का लेंगे. तो ये पहला ग्रुप बन गया. दूसरा ग्रुप क्या बन गया, इससे पहले आप क्या ले लेंगे, 2 जीरोस. सो अब आप टेबल देखिए और टेबल से बता दीजिए 0 0 1 0. सो 0 0 1 0 इज 2. 1 0 1 0. So 1 0 1 0 is A, and hence your answer is this. Okay, so I think that's pretty cool and simple also. अब लास्ट चीज हमारी आ जाती है कि अगर हमारे को ऑक्टल टू हेक्सा या वाइसी वर्सा करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्टल टू हेक्सा बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है. तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम एक ही बार बेस कन्वर्जन टेबल बनाएंगे, ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे एंड देन बाइनरी टू हेक्सा करेंगे. तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल बता दूं, सपोज 72 है टू द बेस 8 को मुझे करना है व्हाट टू द बेस ऑफ 16. तो हम क्या करेंगे, 72 का बेस 8. तो 8 का मतलब होता है तीन डिजिट्स 72. तो 72 का मतलब होता है 111. 3 बिट्स याद रखेंगे आप. और 2 का बेस कितना होता है 0 1 0. सो 0 1 0, 4 बिट्स नहीं 3 बिट्स. तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, दैट मीन्स बेस 2. लेकिन अब इसको हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 4 का ग्रुप बनाएंगे. ओके, सो यहाँ आ जाएंगी हमारी 2 zeros. So 0 0 1 1 0 0 1 1 is 3 and 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या हो गया हमारा A. देखिए कितना कन्वीनियंट हो गया ना, और कितनी जल्दी हमने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग द बेस कन्वर्जन टेबल. तो हमने पहले 8 को कन्वर्ट किया 2 के बेस में, 2 को कन्वर्ट किया 16 के बेस में, और हमारा आंसर क्विकली आ गया. ओके, सो अब यही एग्जाम्पल हम मतलब दूसरा एग्जाम्पल, ये टेबल अब आपको समझ में आ गया होगा. सो क्विकली बता देती हूँ. और 4 का ग्रुप हमने लिया और हमने टेबल के अकॉर्डिंगली देखा, एंड यहाँ पे 2 डिजिट्स हमें मिसिंग दिखे, तो हमें मिसिंग डिजिट्स ऐड करने हैं और आंसर हमारा 2D5 आ गया एज पर दिस कोड. सिमिलरली हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है, सेम बेस कन्वर्जन टेबल आप यूज़ करेंगे. AB5 अगर हमें फाइंड करना है तो बस टेबल से ढूंढिए और उसकी जगह पे उसका नंबर लिखते रहिए. दैट्स इट. सो कितना कन्वीनियंट है ये हमारे लिए. ठीक है, तो आज अब हमने बहुत आसानी से ये सीख लिया है कि एक नंबर सिस्टम दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है. तो जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्टा टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा, आसान तरीका क्या बताया, यूज़ द बेस कन्वर्जन टेबल जैसे मैंने अभी आपको समझाया था. ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करिए. इसी तरह से हेक्सा टू ऑक्टल है तो कन्वर्ट हेक्सा टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल. आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है हेक्सा टू, क्योंकि मैंने आपको हेक्सा का एग्जाम्पल नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, आप यही कर लीजिए ना कि अगर मेरे पास AB है, ठीक है, तो AB कैसे कन्वर्ट होगा, पहले आप A ले लीजिए. A का मतलब होता है 1 0 1 0, B का मतलब होता है 1 0 1 1. और जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट कितने का ग्रुप बनाएंगे, 3 का, 1 2, और तीसरे ग्रुप में 0 ऐड कर देंगे. तो 0 1 0 क्या हो गया हमारा, 0 1 0 इज 2. देन 1 0 1 हमारा क्या हो गया, 1 0 1 इज 5. एंड 0 1 1 क्या हो गया, 0 1 1 is 3. Okay, so hence it is converted so conveniently. So I hope फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो अब आप लोगों को समझ में आ गई है. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जो मैंने आपको एकदम बिगनिंग ऑफ द वीडियो दिखाया था, वी विल बी गोइंग फॉर. सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडिशन and subtraction and of course multiplication. So I'll see you in the next video. But yes, one more thing, if you really like the effort and you've understood,
Please don't forget to subscribe and press the like button. Have a nice day and stay safe.